आने वाली जो नवरात्रि शुरू होने वाली है, 10 दिन की नवरात्रि होने वाली है इस बार, क्योंकि एक तिथि ज्यादा है। और हर बार नवरात्रि का ये जो पर्व है, ये पर्व अपने आप में बहुत एक उत्तमोत्तम और प्रचंड ऊर्जा लेकर आता है। स्वामी जी ने बहुत समय पहले एक सुंदर बात कही थी कि यदि कोई साधक अपने पूरे वर्ष में, पूरे साल में भक्ति नहीं कर पाता, यदि कोई देवी माँ के उपासक है और वो पूरे साल के दौरान समय नहीं निकाल पा रहे हैं, अनुकूलता नहीं है उनके पास देवी माँ की भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, तो यदि केवल पूरे वर्ष में आने वाली 4 नवरात्रि के दौरान यदि वो साधना कर रहे हैं, देवी माँ का स्मरण कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं, उनका नाम स्मरण कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार के विधि विधान के माध्यम से उनको पुकार रहे हैं, तो वो नवरात्रि ही पर्याप्त होती है उस भक्त को पूरे साल का फल देने के लिए। नवरात्रि तंत्र साधना ऐप के लिए वो पर्व होता है, हम सब के लिए वो पर्व होता है जहां पर बहुत ही एक्सक्लूसिव एक रिचुअल दिया जाता है साधकों को, जो है ध्यान श्लोक। स्वामी जी ने अपनी तपस्या के माध्यम से सभी महाविद्याओं को जागृत किया, किंतु महाविद्या के जागरण में जो सबसे प्रमुख बात होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो है देवी माँ का ध्यान कर पाना, उनको ध्या पाना, उनका विजुअलाइजेशन कर पाना, धारणा कर पाना कि माँ कैसी दिखती है, माँ का मुख कैसा है, मुखारविंद कैसा है माँ का, माँ के कंगन कैसे हैं, माँ का हाथ कैसा है, माँ के पैर कैसे हैं, माँ के नाक की नथनी कैसी है, माँ के चेहरे का तेज कैसा है, माँ ने क्या वस्त्र पहना है, कौन से रंग का पहना है, माँ को कौन सी चीजें पसंद है, कौन सा भोग, कौन सा नैवेद्य पसंद है। यही सारी चीजें जो हैं, जब एक साधक बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से विजुलाइज कर पाता है, धारणा कर पाता है, उस समय पर उनके और माँ के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती जाती है। और ये नवरात्रि का वो पर्व है जहां पर जिन ध्यान श्लोक के माध्यम से स्वामी जी ने स्वयं देवी माँ का ध्यान किया, उनके स्वरूप को ध्याया, उनकी आराधना की, वही ध्यान श्लोक नवरात्र के 10 दिनों के दौरान तंत्र साधना ऐप पर उनके ही स्वर में आप अपने घर पर बैठकर सुन पाएंगे, श्रवण कर पाएंगे, मनन कर पाएंगे, उससे ऊपर चिंतन कर पाएंगे और नित्य प्रतिदिन देवी माँ को पुकार पाएंगे। ये ध्यान श्लोक कोई सामान्य श्लोक नहीं है। जब नवरात्रि के पूरे पर्व के दौरान आप वो ध्यान श्लोक को सुनेंगे, उसका श्रवण करेंगे, एक बात का हमेशा स्मरण रखिएगा कि वो जागृत है। यदि आप पूरा दिन उस ध्यान श्लोक का केवल श्रवण कर रहे हैं, उनके शब्दों को कान में सिर्फ एक रसपान कर रहे हैं, आस्वाद ले रहे हैं, तो भी विश्वास रखिएगा आपकी वो भक्ति खाली नहीं जाएगी। नवरात्रि के दिनों के दौरान केवल इतना ही प्रयास करिएगा, जितना हो पाए उतना तंत्र साधना ऐप पर देवी माँ के ध्यान श्लोक का श्रवण करिएगा। चाहे 1 घंटे के लिए करें, चाहे 2 घंटे के लिए कर पाए, चाहे पूरे दिन से आपको 6 घंटे का टाइम मिले और आपने केवल वो बाजू में एक सुनने के माध्यम से आपने उन श्लोकों को एक ऑन करके रख दिया है और आपके कान में वो श्लोक निरंतर गूंज रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। वो भी अपने आप में एक ऐसी साधना है जो निरंतर आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो सुषुप्त दिमाग है, वो कॉन्स्टेंटली कर रहा होगा उन दिनों के दौरान।